ये ना मैम। यस सर, शुरू किया। जी जी जी। ठीक है, तो आज हम शुरू करते हैं महर्षि स्वामी विवेकानंद जी का जीवन परिचय। मेरी स्क्रीन सबको विजिबल है? यस सर। यस सर। देखिए, आपके सिलेबस में ये कुछ महान जिन्होंने योग के ऊपर काम किया है, योग को निखारा है, योग को ऊपर तक लेके गए हैं, कुछ साधु महात्मा सन्यासी ऐसे हैं। उनमें से कबीरदास जी हैं, ये सूरदास जी हैं, तुलसीदास जी हैं, स्वामी विवेकानंद जी, महर्षि अरविंद जी, महर्षि रमन जी, स्वामी दयानंद जी, श्यामाचरण लाहिड़ी जी, श्री टी कृष्णमाचार्यम जी, स्वामी शिवानंद जी, स्वामी राम हिमालयन जी, महर्षि महेश योगी जी, श्री राम आचार्य जी। तो आपने इन लोगों की जीवन परिचय पढ़ने हैं। महर्षि रमन जी का आपने कल पढ़ लिया, महर्षि दयानंद जी का पढ़ लिया। आज हम पढ़ेंगे स्वामी विवेकानंद जी का। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 ईस्वी को सोमवार के दिन कोलकाता में हुआ था। इनके बचपन का नाम नरेंद्र दत्त रखा गया, लेकिन माता जी जो थी भुवनेश्वरी देवी जी, वो इनको प्यार से वीरेश्वर के नाम से पुकारती थी। तो यहाँ से इनके दो नाम आ गए, एक तो नरेंद्र दत्त और एक वीरेश्वर। और बाद में इनका नाम जो विख्यात हुआ वो स्वामी विवेकानंद हुआ। इनके पिताजी का नाम विश्वनाथ दत्त था, जो कि कोलकाता उच्च न्यायालय के प्रसिद्ध अधिवक्ता थे। एक मिनट रुकना। और इनके दादाजी जो थे, इनके दादाजी का नाम था, मैं आपको बताता हूँ थोड़ी देर में। नरेंद्र के माता पिता दोनों ही शिव के परम भक्त थे। इसी वजह से बालक नरेंद्र के मन में बचपन से ही धर्म और अध्यात्म के संस्कार गहरे होते चले गए। अब आते हैं जी इनकी शिक्षा पे। प्राथमिक शिक्षा जो इन्होंने करी थी वो सन 1871 ईस्वी में 8 वर्ष की उम्र में नरेंद्र जी ने मेट्रोपॉलिटन शिक्षा संस्थान में दाखिला लिया था। इसके बाद सन 1870 ईस्वी में नरेंद्र नाथ जी ने अपने पिता के साथ विश्वनाथ के साथ रामपुर चले गए थे, और वहां से पिता ने खुद इनको 2 वर्ष तक नरेंद्र जी को पढ़ाया था। सन 1879 ईस्वी में प्रेसिडेंसी कॉलेज कोलकाता में इन्होंने दाखिला लिया था। नरेंद्र नाथ जी प्रेसिडेंसी कॉलेज से स्नातक की पढ़ाई के साथ साथ आध्यात्मिक विषयों का ज्ञान प्राप्त करने में अधिक रुचि लेते थे। नरेंद्र नाथ जी ने आधुनिक शिक्षा के साथ साथ भारतीय धर्म, दर्शन, इतिहास, भगवत गीता, रामायण, महाभारत, पश्चिम दर्शन, तर्क, धर्म, यूरोपियन इतिहास का भी अध्ययन किया था। इन्होंने रॉबर्ट हर्बर्ट स्पेंसर की विश्व प्रसिद्ध किताब एजुकेशन, जो कि 1860 में पब्लिश हुई थी, का बंगाली भाषा में भी अनुवाद किया था। बचपन से ही नरेंद्र नाथ के ऊपर ब्रह्म समाज का विशेष प्रभाव था। विलियम हिस्ट्री विलियम वर्ड्स की कविता दक्षिणेश्वर मंदिर में स्थित काली माता के मंदिर में ये गए थे। इनको वहां से वैराग्य प्राप्त हुआ था। दक्षिणेश्वर मंदिर है, ये है दक्षिणेश्वर मंदिर आपका कोलकाता के बैरकपुर में। और वहां पे जो है भवतारिणी देवी का मंदिर है, वो काली माता ही बोला जाता है उनको, काली माता का मंदिर है। और वहां के पुजारी से मिले थे ये। और वहां के पुजारी जो थे रामकृष्ण परमहंस जी हैं, जो वो थे। उन्होंने उनके पास जाके इन्होंने इच्छा जाहिर की थी कि क्या सच में आपने काली माता को देखा है। तो उन्होंने बोला था कि हाँ मैंने देखा है। तो फिर उन्होंने पूछा था कि आपने कितनी पास से देखा है। तो रामकृष्ण परमहंस जी बोलते हैं कि जितनी पास आप बैठे मैंने इतनी ही नजदीक से उनको देखा है। और मैं बिल्कुल रोज देखता हूँ, बिल्कुल पास से देखा मैंने। और
यही बात सुन के वो रामकृष्ण जी के परम भक्त हो जाते हैं और वहां से ये संन्यास लेते हैं उन्हीं से। सन 1881 ईस्वी में रामकृष्ण परमहंस जी से मिलते और पूछते हैं ये आगे बात, ईश्वर को आपने देखा? रामकृष्ण परमहंस जी ने उत्तर दिया, हाँ मेरे पास है। मैं ईश्वर को उतने स्पष्ट रूप से देखता हूँ जितना नजदीक से मैं आप देख रहा हूँ। रामकृष्ण जी ने नरेंद्र जी को सन्यास की दीक्षा दी। ये कुछ मुख्य तिथियां, इनको हम बाद में पढ़ेंगे। स्वामी दयानंद जी विवेकानंद जी के ध्येय वाक्य थे, उठो, जागो और तब तक नहीं रुको जब तक कि तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त न कर लो। ये इनका ध्येय वाक्य था, आप इसको याद रखना। स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार योग व्यक्ति के विकास को उसकी शारीरिक सत्ता के एक नए जीवन या कुछ घंटों में संक्षिप्त कर देने का माध्यम है। स्वामी विवेकानंद जी की विदेश यात्रा। अमेरिका में हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जो थे जॉन राइट के विशेष सहयोग से हिंदू धर्म के प्रतिनिधि के रूप में विश्व धर्म महासभा शिकागो में पहुंचे थे ये। और यहाँ स्वामी जी ने हिंदुत्व और भारतीयता का परिचय दिया था। अमेरिका के शिकागो शहर में 11 सितंबर 1893 ईस्वी को एक विश्व धर्म संसद हुई थी जी, पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड रिलीजन। तो वहाँ पे हर धर्म के संत आए हुए थे, महात्मा आए हुए थे, सभी ने भाषण दिया और सभी अपने अपने धर्म का बखान कर रहे थे। सभी सन्यासी थे, वो अलग अलग धर्मों से बैठे हुए थे वहाँ पे, लेकिन उनका मकसद सिर्फ एक ही था कि मेरे धर्म जैसा कोई धर्म नहीं, मेरे जो धर्म के सिद्धांत है उस जैसे किसी धर्म के सिद्धांत नहीं, और जो मेरा वंश है उस मेरे धर्म का जो वंश है उस जैसा कोई वंश नहीं। तो यहाँ पे अलग अलग संतों ने अपने अपने भाषण दिए, सबों ने अपने अपने धर्म का बखान किया, एक ने एक से बढ़कर ऊंचे से ऊंचा, चढ़ से चढ़कर बढ़ चढ़कर अपने अपने भाषण दिए, अपने धर्म के बारे में बताया। सबसे आखिर में स्वामी विवेकानंद जी का नंबर आता है। तो स्वामी विवेकानंद जी को बोला गया कि आपके पास 2 मिनट का समय है, 2 मिनट के अंदर आप अपना जो भी बोलना चाह रहे हो वो बोलिए, उसके बाद आपको मौका नहीं दिया जाएगा, इससे ज्यादा समय हमारे पास है नहीं क्योंकि टाइम ज्यादा हो चुका है। तो स्वामी विवेकानंद जी ने भाषण दिया था और ये भाषण सबसे फेमस हुआ था, और वहां से ही इन्होंने प्रसिद्धि मिली थी एक युवा संत की। तो वो भाषण क्या था और उस भाषण में क्या बोला था कि ऐसे सबसे ज्यादा पॉपुलर हो गए थे। विदेश में क्या था, सब ऐसे बोलते हैं कि लेडीज एंड जेंटलमैन, डियर लेडीज एंड जेंटलमैन, ऐसे बोलते हैं। तो नमस्ते जब भाई। इनकी बारी आई तो इन्होंने बोला था, My माय brothers, डियर, my brothers and sisters. माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर ऑफ अमेरिका। तो यहाँ से लोगों ने सोचा कि इनका हमारा तो ना कोई खून का रिश्ता है, ना तो कोई खून का रिश्ता, ना संबंध, खून का संबंध, ना हमारा भाषा का, ना हमारा कल्चर का, ना हमारे संस्कार है, ना भाव है। उसके बावजूद भी इस आदमी ने हमें ये बोला कि मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। तो इस पे वो 2 मिनट तक का जो समय था वो ऐसे ही बीत गया, क्लैपिंग होती रही, क्लैपिंग में ही चला गया इनका समय। उसके बाद इनको और टाइम मिला और फिर इन्होंने बातें, अपना भाषण दिया। इन्होंने हिंदू धर्म के बारे में जो कुछ भी बोलना था इन्होंने खूब बोला। वहां से इनकी प्रसिद्धि बहुत फेमस हुई, वो भाषण टॉप गया। अगले दिन अखबारों में छपा। तो अखबारों में छपा जो बताते हैं कि वहाँ के एक पत्रकार थे, उनका नाम था, आप नोट कर लेंगे, द न्यूयॉर्क हार्यार्ड। उन्होंने पत्रकारिता में अपने अखबार में लिखा था कि विश्व धर्म संसद में सबसे महान जो वक्ता रहे हैं वो स्वामी विवेकानंद जी रहे हैं। एक और थे, उन्होंने, उनका नाम था राइटर का, पत्रकार का, द न्यूयॉर्क क्रिटिक हार्यार्ड। तो उन्होंने लिखा था कई कि कई विद्वानों का भाषण बहुत अच्छा था, लेकिन हिंदू साधु के आगे, उनके ओज के आगे कोई भी टिक नहीं पाया। तो यहाँ से ये बहुत फेमस हुए थे। भाषण इनका ठीक था, बजाय और लोगों के थोड़ा बहुत ठीक था, लेकिन उनकी जो
सबसे पॉपुलर बात हुई जिसके साथ इनको प्रसिद्धि मिली, वो यही थी कि इन्होंने बोला था कि माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ अमेरिका। यहाँ से लोगों में ये बहुत फेमस हुए थे। उसके बाद ये कुछ दिन रहे अमेरिका में, और वहां पे फिर इनको एक दिन ये भ्रमण कर रहे थे, तो ये अपना वो सन्यास के चोले में रहते थे। तो कुछ लोगों ने मिलकर इनका मजाक उड़ाया कि आप ये देखो कैसे कपड़े पहन रखे हैं आपने। तो इनको ऐसे ही जैसे गिल्टी सी फील कराते ऐसे बोला। तो फिर स्वामी विवेकानंद जी ने इनको बोला था कि यू आर फ्रॉम ए कंट्री वेयर टेलर मेक ए सर स्लाइड मैन नहीं आ रहा जेंटलमैन। है। हाँ सर, स्लाइड स्लाइड नहीं नहीं। आ रहा जी? नहीं नहीं सर। सर। एक मिनट से। अभी आ रहा है? नो। नहीं सर। अभी? Yes, sir. जी सर। सर स्क्रीन आ रहा है लेकिन स्लाइड है। यस, अभी आ रहा है। अ, जब इनको 3-4 लोग मिले, ये भ्रमण कर रहे थे, तो इनको बोला गया कि आप कैसे कपड़े पहन रहे हैं, ऐसे ये हुलिया क्या बना रखा आपने। तो इनका मजाक उड़ा गया। तो इस पर स्वामी विवेकानंद जी ने उनको बोला था कि यू आर फ्रॉम ए कंट्री वेयर टेलर मेक्स ए मैन जेंटलमैन एंड आई एम फ्रॉम ए कंट्री वेयर करेक्टर मेक्स ए मैन जेंटलमैन। मैं एक ऐसे देश से हूँ जहाँ चरित्र व्यक्ति को महान बनाता है, और आप उस देश से हैं जहाँ दर्जी व्यक्ति को महान बनाता है। आप लोग कपड़ों में महानता ढूंढते हैं और हम चरित्र में महानता ढूंढते हैं। ये इनके दो वाक्य ऐसे थे जहां से फेमस हुए थे, एक माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ अमेरिका, और एक ये जो आप कपड़ों में महानता ढूंढते हैं और हम चरित्र में महानता ढूंढते हैं। इसके बाद ये बहुत फेमस हुए, और जी इनको जो फॉलो करने वाले थे सुभाष चंद्र बोस जी, तिलक जी, और भी कई सारे थे। तो जब अंग्रेजों ने उनको, जैसे क्रांतिकारी आंदोलन उनमें जब पकड़ा गया, तो किसी न किसी के पास कोई न कोई ऐसा ऐसा कोई कुछ न कुछ पत्र ऐसा मिला जिनमें स्वामी विवेकानंद जी का जिक्र था। तो सब लोग इन्हीं को फॉलो करके आगे निकले, और इनकी प्रेरणा से लेकर इन्होंने कहा कि विज्ञान का डेवलप होना चाहिए भारत के अंदर। तो एक जमशेद टाटा जी थे, जिन्होंने, आपने सुना होता आईआईएस टाटा के नाम से है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल। उन्होंने ये महर्षि स्वामी विवेकानंद जी की प्रेरणा से ही इन्होंने इस इंस्टीट्यूट की स्थापना करी थी। एक और थे जिनका नाम था रोमारोला। उन्होंने बोला था कि यदि आप भारत को जानना चाहते हैं तो केवल आप स्वामी विवेकानंद जी को पढ़ लें, आपको भारत समझ में आ जाएगा क्या है। इफ यू नो इंडिया, स्टडी स्वामी विवेकानंद। आगे पढ़ाते हैं इसमें से। स्वामी विवेकानंद जी का भारत भ्रमण। इन्होंने सन 1888 ईस्वी से 1893 ईस्वी तक भारत के विभिन्न गांव, शहर, प्रांतों की यात्राएं की। स्वामी विवेकानंद जी एक परिव्राजक के रूप में दो पसंदीदा पुस्तकों, भगवद गीता और द इमिटेशन ऑफ क्राइस्ट के साथ 5 वर्ष तक भारत में व्यापक रूप से यात्राएं की। परिव्राजक समझते हैं आप क्या होता है? नो सर। सर वो होता है जो संत लोग भ्रमण करते हैं, जो हाँ, घूम घूम के जो संत प्रचार लोग करते हैं। जो संत लोग संन्यास लेने के बाद भिक्षा पे डिपेंड हो जाते हैं, भिक्षा मांग के तब खाते हैं, तो उसको परिव्राजक बोलते हैं। इन्होंने 2 साल 5 वर्ष तक ऐसे ही किया था, भारत का भ्रमण किया, और जहां भी जाते थे वहीं से भिक्षा लेते थे, वहीं से खा के, और इन्होंने 2 पुस्तकों का अध्ययन किया और पूरे भारत का भ्रमण किया, विभिन्न गांवों का, शहर का, प्रांतों का। इसके बाद स्वामी विवेकानंद अगले 2 वर्ष तक अमेरिका में ही रहे। यहाँ रहकर स्वामी विवेकानंद जी ने 1894 ईस्वी में न्यूयॉर्क वेदांत सोसाइटी का गठन किया था, उसकी स्थापना की थी। स्वामी विवेकानंद जी की विदेश यात्रा। अमेरिका के बाद स्वामी विवेकानंद जी ने यूरोपियन देशों की यात्राएं प्रारंभ की। सन 1995 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद जी यात्रा करते हुए इंग्लैंड पहुंचे।
यहाँ पर इनकी मुलाकात ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मैक्स मूलर से हुई थी। यहीं पर स्वामी जी ने मार्गरेट नोबल से भी मिले थे, और यही मार्गरेट नोबल आगे चलकर भागिनी निवेदिता के रूप में पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हुई थी। ये इनकी प्रमुख शिष्य थी जी। इनका नाम जब ये मिले थे तब मार्गरेट नोबल था, बाद में चलकर इन्होंने इनका नाम बदल दिया था भागिनी भगिनी निवेदिता के नाम से। ये इनकी प्रमुख शिष्य थी। ये आएगा आगे आपको पढ़ाऊंगा मैं, जो स्वामी विवेकानंद जी की प्रमुख शिष्यों में से एक थी। स्वामी जी ने इटली, इंग्लैंड, रोम, न्यूयॉर्क, यूनान, जर्मनी, फ्रांस, वियना, बल्कान, मिस्र, श्रीलंका आदि प्रसिद्ध देशों के विभिन्न शहरों की भी यात्राएं की। 4 जुलाई 1902 ईस्वी को लगभग रात 9 बजे स्वामी जी ने महासमाधि में प्रविष्ट हो गए थे। अब चलो वो तो बाद में पढ़ाएंगे आपको। स्वामी जी विवेकानंद जी द्वारा लिखी गई कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं, इनको आप ध्यान से लिख लेंगे। उत्थिष्ट जागृत, उठो और जागो, मेरे गुरुदेव, परिव्राजक, राजयोग, कर्मयोग, वेदांत दर्शन, एड्रेस ऑन भक्ति योग, माय मास्टर, लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा। आप इनको भी ध्यान से रख लेना जी, इनके प्रमुख शिष्य ये आते हैं पेपर में। स्वामी विवेकानंद जी के प्रमुख शिष्य जो थे अशोकानंद, वीरजानंद, परमानंद, बहन निवेदिता, स्वामी सदानंद, भयानंद अभयानंद और अल सिंह पेरुमल। स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा योग के प्रकार: राजयोग, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। विवेकानंद जी ने कहा था कि अभ्यास से योग आता है, योग से ज्ञान आता है, ज्ञान से प्रेम आता है और प्रेम से आनंद आता है। यहाँ पे खत्म होता है। इनकी कुछ प्रमुख डेट्स रहेगी वो आपको मैं करवा देता हूँ। हाँ, कुछ मुख्य तिथियां थी जी, ये आप नोट डाउन कर लेंगे। 12 जनवरी 1863 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था कोलकाता के अंदर, वेस्ट बंगाल में। और जी 1879 में प्रेसिडेंसी कॉलेज ऑफ कोलकाता में इन्होंने प्रवेश लिया था, एडमिशन लिया था। 1880 ईस्वी में जनरल असेंबली इंस्टीट्यूट में इन्होंने एडमिशन लिया था। 1881 ईस्वी में रामकृष्ण जी से पहली मुलाकात हुई थी इनकी। 1884 ईस्वी में इन्होंने स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण करके, और उसी समय इनके पिताजी का देहांत हुआ था। 16 अगस्त 1886 ईस्वी को गुरु रामकृष्ण परमहंस जी का निधन हुआ था। और जब रामकृष्ण परमहंस जी का निधन हुआ था तो उनके सबसे करीबी लोगों में से ये एक थे। उनको इनके जिस टाइम इनका निधन हुआ है तो उस टाइम के जो सेवादार थे इनके, उनमें सबसे करीब ये थे जो इनकी सेवा कर रहे थे। 1886 ईस्वी में वराह नगर मठ की स्थापना की थी इन्होंने। 1890 से 93 ईस्वी तक परिव्राजक के रूप में भारत का भ्रमण किया था। ये पीछे आई थी बात। 13 फरवरी 1893 ईस्वी को जीवन का पहला सार्वजनिक व्याख्यान सिकंदराबाद में किया था इन्होंने। 30 जुलाई 1893 ईस्वी को, ये डेट गलत होगी जिसको आप ठीक कर लेंगे, ये 11 सितंबर 1893 ईस्वी। अच्छा अच्छा, ठीक है ये 30 जुलाई 1893 ईस्वी को शिकागो की यात्रा की थी इन्होंने। और जो इनका अमेरिका में भाषण हुआ था शिकागो में, वो 11 सितंबर 1893 ईस्वी को हुआ था। ये आगे अगस्त 1893 ईस्वी में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जॉन राइट से इनकी मुलाकात हुई थी। 11 सितंबर 1893 ईस्वी को विश्व धर्म सम्मेलन शिकागो में एक ऐतिहासिक व्याख्यान हुआ था इनका। ये आ गया 27 सितंबर 1893 ईस्वी को विश्व धर्म महासम्मेलन शिकागो में अंतिम व्याख्यान था इनका। उसके बाद फिर एक व्याख्यान हुआ था। 1894 ईस्वी में न्यूयॉर्क में वेदांत समिति की स्थापना करी थी इन्होंने, और इनका दर्शन जो था आधुनिक वेदांत और राजयोग था। ध्येय वाक्य: उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक कि आप लक्ष्य को नहीं प्राप्त हो जाओ।
ये इनका छोटा सा जीवन था, और ये था इनका जीवन। और लगभग ये 39 ईयर जिए थे जी, अपने 39 साल का जीवन पूरा करके और पंचतत्व में विलीन हो गए थे। अब इससे रिलेटेड कुछ पूछना, एक और आप लिख लेंगे। इन्होंने बेलूर मठ की स्थापना करी थी, और रामकृष्ण मठ की स्थापना करी थी, वो करी थी जी 1899 ईस्वी में। इसमें था क्या? 1899, 93, 93, 94। हाँ, आप एक और लिख लेंगे। रामकृष्ण मठ की स्थापना करी थी इन्होंने, वो करी थी 1899 ईस्वी में। वो हावड़ा में है, वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में हावड़ा के अंदर 1899 ईस्वी में रामकृष्ण मठ की स्थापना करी थी 93 इन्होंने। से 97 है सर। 1899 जी, 99 है। 1899। ओके सर। सर और ये वेलूर मठ जो बताया आपने इनका, बेलूर मठ, वो कब हुआ सेम उसमें? बेलूर मठ की मेरे को डेट याद नहीं है जी। ओके सर। हाँ, मैं आपको बता दूंगा जी, याद आते कल तक ओके बता दूंगा सर आपको। ओके। याद था मेरे को, अभी भूल गया मैं। बेलूर मठ की स्थापना कब करी थी इन्होंने? हाँ, इसमें नहीं लिखा, नहीं इसमें भी रह गया। मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप करता हूँ। स्टॉप, सही रही।